कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। आज सबसे पहले राष्ट्रीय जनता दल के तमाम क्रांतिकारी साथियों को राष्ट्रीय जनता दल के 24वें स्थापना दिवस की बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं एवं बधाइयां देता हूं। सदा राजद परिवार यूं ही मजबूती और एकजुटता के साथ अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहें। जी हाँ, आज राष्ट्रीय जनता दल का 24वां स्थापना दिवस है। 5 जुलाई 1997 को विधिवत राष्ट्रीय जनता दल से अलग हटकर अस्तित्व में आया था और फाउंडर मेंबर में श्री लालू प्रसाद यादव के साथ अब्दुल बारी सिद्दीकी, रघुवंश प्रसाद सिंह जैसे कई लोग शामिल थे। और आज राजद का परिवार इस कदर फला फूला, 2 बार सत्ता के बाद, लगातार साजिशों के बाद, संघी कोशिशों, मनुवादी मीडिया के दलालों एवं सरकारी तंत्र जहां की एक विशेष वर्ग के लोग जायते हैं, सबों के संयुक्त प्रयास से तत्कालीन जिस सरकार को लालू जी ने सत्ता से बाहर किया, जिस सरकार को लालू प्रसाद यादव जी ने सत्ता से बाहर किया, उस सरकार की साजिशें भाजपाइयों के दिमाग, आरएसएस के गुर्गे और मीडिया के दलाल सबों ने मिलकर एक जाल बुना जिसे नाम दिया गया चारा घोटाले का। आप अक्सर 15 साल 20 साल के बाद भी आज भी आप एक कैसेट घिसा पिटा सा बजता सुन सकते हैं, जहां भी भारतीय जनता पार्टी या उसके गठबंधन के नेताओं का प्रोग्राम होगा, चर्चा वहां पे निश्चित आती है चारा घोटाला। ये कैसेट पिछले 15-16 साल से लगातार चल रहा घिसा पिटा हुआ चारा घोटाला। आज भी जब नीतीश कुमार को पूछिए कि बाढ़ में कितने लोग मर गए, 2017 के बाढ़ में कोसी में कितने लोग मर गए, कितने लोगों का घर बर्बाद हुआ, वो कहेगा चारा घोटाला। आप पूछिए चमकी बीमारी में मुजफ्फरपुर में जो 300 के करीब बच्चे मर गए, क्यों मर गए, वो बताएंगे चारा घोटाला। आप उनसे पूछिए कि बिहार में स्वास्थ्य के जो इतने खराब व्यवस्था है स्वास्थ्य की, यह क्यों है, उनका जवाब होगा चारा घोटाला। बिहार में 15 साल से नीतीश कुमार राज कर रहे हैं, लेकिन उनसे पूछिए कि ब्लड जांच का केंद्र बिहार में नहीं है, वो कहेंगे चारा घोटाला, क्योंकि इनका रटा हुआ चीज है। केंद्र की सरकार को रटा हुआ है घोटाला, राष्ट्रमंडल खेल घोटाला, बोफोर्स घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला। 7 साल से सरकार में है, 7 महीने के किसी घोटालेबाज को सजा नहीं दिला पाए, ऐसे तो नपुंसक लोग हैं। ये सिर्फ बदनामी का जामा पहनाना जानते हैं। किसी भी शख्स को बदनाम करने का बेहतर इनके पास टीम है। आईटी सेल के गुर्गे से लेकर संघी गुंडे तक सभी बैठे हुए हैं बदनाम करने के लिए। लालू यादव जी ने कभी अगर कहा था भूरे बाल साफ करो, तो कोई एक पेपर की कटिंग दिखा दे जिसमें लालू यादव जी ने कहा था, एक वीडियो क्लिप दिखा दे या एक ऑडियो भाषण ही सुना दे। अगर लालू जी ने कहा होता तो ना सुना पाते आप। उन्होंने नहीं कहा, आपने मन में गढ़ा माई समीकरण, MY माई। ये किसने गढ़ा? ये न्यूज के चैनलों ने गढ़ा, दलाल मीडिया ने गढ़ा था। माई समीकरण है लालू यादव का। लालू यादव ने कहीं नहीं कहा था कि मेरा समीकरण माई है। अगर कहा तो दिखा दो, मैं उनका विरोध शुरू कर दूं। लालू यादव ने बात की, गलती की। लालू यादव जी की गलती यह थी कि उसने समाज के दबे कुचले, वंचित, शोषित, पीड़ित और दलितों की आवाज बनने की कोशिश की। उन्होंने वीपी सिंह के सरकार में मंडल कमीशन को लागू करवाया, ये उनकी गलती थी। उनकी गलती यह थी कि सामंतवाद का घोर विरोध किया, मनुवाद को बिहार से उखाड़ने की लगातार कोशिश की, सतत संघर्ष किया। और इसीलिए स्वयं को उच्च श्रेणी का कहने वाला यह वर्ग राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ प्रोपगेंडा फैलाना शुरू किया। इस कदर बदनाम किया गया कि पूछो ही मत लगा कि लालू प्रसाद यादव जी चले गए, अब बिहार में जो है पूरा लक्ष्मी धनागमन होगा, कुबेर आ जाएंगे। आज बिहार की क्या स्थिति है ये देखिए। बिहार की सरकार पिछले 15 साल में 2 लाख लोगों को रोजगार नहीं दे पाई, और आज 15 दिन में कह रही थी कि हम कोरोना में 50 लाख लोगों को रोजगार देंगे। आज फिर क्या हो रहा? हमारे समाज में बड़ी बड़ी गाड़ियां आ रही हैं, दिल्ली से, महाराष्ट्र से, पंजाब से, लुधियाना से, उत्तराखंड से। मजदूरों को जो प्रवासी पैदल चलकर घर तक पहुंचे थे, जलालत झेलकर घर तक आए थे, अब वो घर में नहीं रह पा रहे, क्योंकि उसके सामने उसके बच्चे, उसके परिवार को भूख के लाले पड़े हुए हैं, दाने दाने के। फिर वो अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर जा रहा, क्योंकि वो बड़ी गाड़ियां आ रही, उनको एडवांस दे रहा, परिवार के लोगों को मजदूरी मिल जा रही है एडवांस में, और मजबूरन
मजबूरन फिर हमारे श्रमवीर भाई जाने को भी बसे हैं दूसरे राज्यों में प्रवासी बनने को। क्यों? क्या सरकार संवेदनहीन नहीं है? क्या नीतीश कुमार के सारे कुकर्म सिर्फ इसलिए छुप जाएंगे कि लालू जी के 15 साल में घोटाले हुए थे? ऐसा आरोप भर है महज, और एक षड्यंत्र तैयार किया गया, उसके जाल में फंसाया गया धीरे धीरे सने सने। और उस वक्त आज हमारे मित्र मंडली में शामिल जो दल है, इस दल ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी लालू जी को बर्बाद करने के लिए, क्योंकि उसकी सत्ता उखड़ी थी उस दल की लालू जी के हाथ। बहुत सी कोशिशें चल रही है लगातार राजद को कमजोर करने की, लगातार राजद में टूट डालने की, फूट डालने की। धन बल और शक्ति बल का खुला प्रयोग हो रहा, प्रशासन का खुला प्रयोग हो रहा, विरोधियों को साधने की साजिश हो रही, तरह तरह के मुकदमे में उलझाया जा रहा। लेकिन मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड इस राज्य में होता है, मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड इस राज्य में होता है। और सरकार को मजबूर कौन करता है सीबीआई जांच के लिए? श्री लालू प्रसाद यादव का पुत्र तेजस्वी यादव मजबूर करता है नीतीश कुमार सरकार को सीबीआई को जांच की फाइल देने के लिए, जिसमें नीतीश के मंत्री जेल जाते हैं, मंजू वर्मा और बहुत से तंत्र के लोगों का नाम आता है जो अभी सत्ता के संरक्षण में दाब दिया गया है। मधुबनी शेल्टर होम, कमोबेश बिहार के सभी शेल्टर होमों में कुकृत्य चला, जघन्य कुकांड हुआ, लेकिन सबों को सत्ता ने धीरे से दाब दिया। और जब भी किसी सवाल का जवाब नहीं मिलता नीतीश कुमार को, तो वो पुराने कैसेट पे लौट आते हैं, चारा घोटाला। अरे भाई, हमने तो अगर नेता ने किया तो चारा घोटाला किया, चारा खा गए ये बोलते हो तुम कि लालू जी ने चारा खा लिया मवेशी का। अरे तुम साले भाई चारा खा गए बिहार का, देश का। उन्होंने तो चारा खाया कि नहीं खाया मवेशी का हमने नहीं देखा, हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमने देखा कि तुम और तुम्हारे ये गठबंधन वाले जो दंगाई लोग हैं, इसने भाईचारा निगल लिया सालों ने देश का। इन सालों ने भाईचारा निगल लिया हमारे समाज का। चारा खाना उतना बड़ा गुनाह नहीं है जितना तुमने भाईचारा खाकर किया है। और तुम्हारे संरक्षण में जो गुंडों का नंगा नाच हो रहा, जो अभी यूपी के कानपुर में दिखा, एक सवर्ण दुर्दांत अपराधी 60 केस का वांटेड हिस्ट्री शीटर बता रहे हैं उत्तर प्रदेश के डीजीपी। हिस्ट्री शीटर अपराधी विकास दुबे, और विकास दुबे बाहर था। आश्चर्य की बात नहीं है कि राम राज्य वाले योगी आदित्यनाथ के राज्य में विकास, क्योंकि उसके नाम में दुबे था, इसलिए विकास दुबे खुलेआम घूम रहा था, गुंडई कर रहा था, 8 पुलिस वालों का नरसंहार कर दिया। बदले में योगी आदित्यनाथ आक्रोश को खत्म करने उसके घर तोड़वा रहे, गाड़ियां तोड़वा रहे। अब तक उसकी बरामदगी नहीं हो सकी, उसका इनकाउंटर नहीं किया जा सका। और आप किस राम राज्य की बात करते हो भाजपा वालों? आपका राज्य राम राज्य क्या खाक होगा? आपका राज्य तो रावण के राज्य से भी बदतर हालत में चल रहा, जहां ना तो मां की अस्मत सुरक्षित है, मां की आंचल सुरक्षित है, जहां न मां का आंचल सुरक्षित है, जहां न बहन के लिए भाई की कलाई सुरक्षित है, जहां पति का सुहाग सुरक्षित नहीं, जहां कभी भी कोई भी महामारी आती है और हजारों लोगों को हजारों जाने लेकर चल जाती है। ऐसे बिहार के निर्लज्ज मुख्यमंत्री दूसरे पर दोषारोपण करते हैं और उनके पार्टी के नेता दूसरे पर दोषारोपण करते हैं। अरे कभी तो अपने भी कुछ किए गिना, कभी तो अपना 15 साल में जो तुमने बिहार को दिया ये भी गिनाओ, ये भी बताओ कि बिहार में सिर्फ बाढ़ है, हाहाकार है, प्रवासियों की भरमार है, यहाँ के लोग घर द्वार छोड़ने को लाचार हैं। कहो, गिनाओ कि यहाँ नशे का प्रचलन इस हद तक बढ़ गया है कि 1 बोतल शराब के लिए हत्याएं हो रही। ये भी तो कभी गिनाओ कि बिहार में आपने 2 लाख लोगों को रोजगार देने का काम नहीं किया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पिछले 15 सालों में। अगर औकात है, अगर दम है तो गिना के दिखाओ बिहार की जनता को, और कहो अपने गठबंधन के उस जुमलेबाज को जो सिर्फ झूठ बोलने की दुकान लगाता है, इतना निर्लज्ज कभी नहीं बैठा होगा इस शीर्ष आसन पर। इतने शीर्ष आसन पर इतना निर्लज्ज, इतना बेगैरत कभी नहीं बैठा देश के आजादी के बाद आज तक कभी इतना कमजोर प्रधानमंत्री देश की गद्दी पर नहीं बैठा, जो अपने विरोधी देश चीन में 8 बार की यात्रा कर लेता है 6 साल के दौरान। और बात करते हैं, ये हमें बताते हैं राष्ट्रवाद क्या होता है, आप हमें बताओगे विकास क्या होता है। हमने देख लिया विकास मोदी के 6 साल का, हमने देखा विकास नीतीश के 15 साल का। विकास हुआ भ्रष्टाचारियों का, विकास हुआ लुटेरों का, विकास हुआ भारत को खोखला करने वालों का आर्थिक रूप से, और विकास हुआ उन हरामखोरों का जो कहने को अपने को हिंदू बताते हैं लेकिन पाकिस्तान के पिट्ठू होते हैं। देवेंद्र सिंह जैसे डीएसपी, ऐसे लोगों का विकास हुआ।
विकास तो हुआ, विकास समाज का नहीं हुआ, विकास सामाजिक परिवेश का नहीं हुआ, विकास हमारे भाईचारे का नहीं हुआ, विकास सड़क का नहीं हुआ, विकास पुल पुलिये का नहीं हुआ, बिजली की व्यवस्था का नहीं हुआ, विकास शिक्षा के स्तर को खा गया। ये विकास हुआ देश में ये विकास हुआ कि कभी बिहार के शेल्टर होम में कुकृत्य की घटना आती है, कभी उत्तर प्रदेश के शेल्टर होम से आती है यह घटना, जहां 7 नाबालिग लड़कियां गर्भवती हो जाती हैं, एक लड़की HIV पॉजिटिव हो जाती है और 57 लड़कियां कोरोना पॉजिटिव हो जाती हैं। ये विकास है आपका। विकास आपका ये है मोदी जी, आपकी और आपकी सरकार का, कि 8 पुलिस वालों की नृशंस हत्या कर देता है एक अपराधी जिसे जेल में होना चाहिए। विकास दुबे वो बाहर घूमता है क्योंकि वो दुबे है, और डॉक्टर कफील खान पर रासुका लगता है। क्या ये विकास है कि मुसलमान होने के कारण डॉक्टर कफील खान पर रासुका लगता है? और विकास दुबे हिस्ट्री टीचर है, बकौल DGP उत्तर प्रदेश, लेकिन वो आवारा घूम रहा, छुट्टा घूम रहा और इतने पुलिस वालों का हत्या कर देता है। इसको विकास कहते हो तो शर्म आती है मुझे आपके विकास पर, और थूकता हूं ऐसे विकास पर मैं। योगी जी, मोदी जी और नीतीश कुमार जी, कुछ तो मानवता जिंदा रखो, लेस मात्र इंसानियत जिंदा रखो, कुछ तो जमीर बचाओ। कितने नीचे गिर गए हो सालों, अपना चेहरा खुद नहीं पहचान पाओगे, इतने नीचे गिर गए हो। कभी तो आईना देखो, कभी आईना भी देखो। खैर आज इन बातों का विषय नहीं है, वक्त नहीं है। आज राष्ट्रीय जनता दल के स्थापना दिवस की संपूर्ण बिहार वासियों को मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। याद रखना, जनता दल ना होता, राष्ट्रीय जनता दल ना होता तो आपको ये संबल ना मिला होता कि आप सवर्णों के साथ बराबरी पे बैठ रहे होते, सवर्णों के आंख में आंख मिलाकर डाल रहे होते। यह औकात आपको दी, यह ताकत अगर किसी ने आपको दी, दलितों, वंचितों, शोषितों, तो ये ताकत आपको श्री लालू प्रसाद यादव ने दी। और लालू यादव के कारण 1990 में मंडल कमीशन की सिफारिश लागू हुई, जिसके कारण आरक्षण आज जमीन पर दिख रहा। यह मंडल कमीशन लालू जी के गुनाह का मुख्य कारण था, क्योंकि उन्होंने सवर्ण स्थापित मनोवादी सत्ता, सामंतवादी सत्ता के खिलाफ एक विधान को पारित कराया जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी का स्वप्न था, उसे लालू यादव ने साकार कराया। यही एक चीड़ का कारण है कि सारे सामंतवादी शक्तियां, सारे दलाल पत्रकार जो तथाकथित प्रबुद्ध वर्ग का नेतृत्व करते हैं, इन सारे लोगों ने मिलकर लालू यादव को बदनाम करने की साजिश की। आज बिहार जल रहा है। आज बिहार को जरूरत है उसी भाईचारगी की, उसी समाजवाद की, उसी एकता की। आइए सब एकजुट हों और एक साथ कहें, जय राजद तय राजद।